राजस्थान के कोटा में एक और सपना टूट गया, ठीक वैसे ही जैसे बीते 1.5 महीने में 5 सपने टूटे हैं। पूरी कहानी वैसी ही है। 10 बाई 10 का एक कमरा, एक कुर्सी, एक मेज़, कुछ किताबें और कमरे में पसरी हताशा। जब हताशा काबू से बाहर हो गई तो उसने एक कागज़ पर सॉरी पापा लिखकर सबको अलविदा कह दिया, ठीक वैसे ही जैसे निहारिका ने कहा था। आज तक के सहयोगी चेतन गुर्जर ने इस मामले पर एक रिपोर्ट की है। इस सब की शुरुआत हुई 1 साल पहले। बिहार के भागलपुर से 16 साल का अभिषेक ट्रेन पकड़कर कोटा पहुंचा था। 5 भाई बहनों में अभिषेक पढ़ाई में सबसे अच्छा था। अपनी पसंद से उसने कोटा जाना चुना। कोटा ने भी उसका खुले मन से स्वागत किया था, जैसे हर साल लाखों लड़के लड़कियों का करता है। विज्ञान नगर के एक पीजी में अभिषेक ने कमरा ले लिया। एक कोचिंग में एडमिशन लेकर जेईई की तैयारी करनी भी शुरू कर दी। हर दिन वो समय से कोचिंग जाता, पढ़ाई करता। इस सब के बीच ना जाने ऐसा क्या हुआ कि उसकी हिम्मत टूटने लगी। अभिषेक घर पर बात तो करता था, लेकिन शायद उन्हें कुछ बताता नहीं था कि उसके मन में क्या चल रहा है। आखिरी बार पिता से जब उसकी बात हुई तो उसने कहा, पापा 8 मार्च को छुट्टी है, 9 तारीख का टिकट करवा लिया है, घर आ रहा हूँ। 8 मार्च की सुबह तकरीबन 6 बजे भाई से भी उसकी बात हुई। तब तक सब कुछ ठीक नज़र आ रहा था। तकरीबन 8-9 बजे जब उसके रूम से काफ़ी बदबू आने लगी तो पीजी वालों ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। पीजी के केयरटेकर ने पुलिस को बुलाया। कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। अभिषेक ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। उसके कमरे में सल्फास का फटा हुआ पैकेट था। उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। घर वालों को खबर भेजी गई। आनन फानन में पिता, मामा संग कुछ लोग कोटा पहुंचे। अभिषेक को एमबीएस हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखा गया था। पिता जब मॉर्चरी पहुंचे तो बेटे को देखकर बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तब बेटे का पोस्टमार्टम हुआ। अभिषेक के पिता प्रदीप मंडल बताते हैं कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो तो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था। हमसे इतने बोला कि भाई पापा टिकट बना हुआ है, 9 तारीख को घर जा रहे हैं। हम पूछे कोई दिक्कत भी है, बोला कोई दिक्कत नहीं है, पैसा वैसा भी था उसके पास। तो सर उसकी मर्जी से आया था वो या फिर? हाँ, अपनी मर्जी से आया था। सुसाइड नोट तो उसने जिक्र किया कि मैं पढ़ना नहीं चाहता पापा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, पढ़ने में भी ठीक था, पढ़ाई में इंटेलिजेंट। हाँ, वो अपने से लिया था। 2 बच्चा मेरा वहीं पढ़ता है, लेकिन बोला नहीं हम पढ़ेंगे, अपने से पढ़ने के लिए आया रहता था। उस दिन भी बात बताया होगी कोई टेंशन है? कोई टेंशन कभी नहीं बताया है कि कोई टेंशन है। पढ़ने लिखने में भी कोई टेंशन नहीं बताया है। जब भी पूछते थे हाँ आगे बढ़िया पढ़ाई हो गया। वो होने के लिए भी दोबारा गया था बीच में घर, फिर अपने आया, उसको बोलना नहीं पड़ता था। उसका मोबाइल पूरा फॉर्मेट वाला बताया उसका बच्चे? मोबाइल पूरा फॉर्मेट है, न उसमें सिम है न कुछ है। अभिषेक के कमरे से एक पीले रंग का कागज मिला है जिस पर लिखा हुआ है, पापा हमसे जेईई नहीं हो पाएगा, मुझ में आपको बोलने की हिम्मत नहीं है, आई क्विट। अभिषेक के लिखे चंद शब्द सब कुछ कह रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी एक ही सवाल है कि आखिर अभिषेक ने अपने घर वालों या अपने दोस्तों को क्यों नहीं कह दिया कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं जेईई। कोटा से आने वाली ये 6ठी खबर है। न जाने कितने अभिषेक, निहारिका, रचित जैसे कितने लड़के लड़कियां हैं जो अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाते। आपसे बस यही कहेंगे कि अपने बच्चों से बात करिए, अपने दोस्तों से बात करिए, उनको सुनिए, उनका ध्यान रखिए। महज एक एग्जाम किसी का भविष्य तय नहीं कर सकता। इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आपके लिए जानकारी जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने। मैं हूं दिव्यांशी सम्राट। देखते रहिए दी लंदन टॉक।